नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक वीडियो लाया हूँ जॉब लॉस के ऊपर और सर्वाइवल ऑफ द जॉब। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये जॉब लॉस एक्चुअली होते क्या हैं। तो जॉब लॉस एक प्रक्रिया होती है और जॉब लॉस की डेफिनेशन क्या होती है। जॉब लॉस की डेफिनेशन ये है कि डिसअपियरेंस ऑफ अ जॉब बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस। मतलब ये कि कंपनी का इकोनॉमिक बैलेंस बिगड़ना, कंपनी का इकोनॉमिक बैलेंस बिगड़ना या बैंक में बैलेंस बिगड़ना, या तो उनके रिजर्व्स पर्याप्त ना होना जिससे कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट या तो सैलरी को वो पूरा ना कर सके। तो उसके लिए एक प्रक्रिया चलाई जाती है जिसे कहते हैं जॉब लॉस। तो इससे आपके हार्डवर्किंग होना, आपके इंटीग्रिटी होना, आपकी इंटीग्रिटी या आपका परफॉर्मेंस या आप कंपनी में बहुत पुराने हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये किया जाता है इसके लिए कि उन्हें कंपनी की ही कुछ खामियां होती हैं जिसके कारण उन्हें कुछ कॉस्ट उनको घटाने पड़ते हैं, जिसमें कुछ जॉब्स भी कट्स की जाती हैं कुछ टाइम के लिए। तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए इसे किया जाता है और उसे करना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, अभी हाल ही में एक बड़ी कंपनी ने सर्वे करवाया था वर्ल्ड में, ऑनलाइन सर्वे था, जिसमें ये निकल के आया कि 52% जो रिस्पॉन्ड किए थे उन्हें फियर एंजाइटी था कि उनका एक खुद का जॉब लॉस में वो भी फंस जाएंगे। और 40% ऑफ CEOs को भी यही लगा था कि वो भी उनकी कंपनीज जो हैं वो रेवेन्यू में कुछ इमीडिएट डिक्लाइन होगा और कंपनी की ग्रोथ में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो कंपनी ने बाद में एक सर्वे करके बाद में उन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया और एनालिसिस करके पता लगा कि जो लोगों के जो रिस्पॉन्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। 50 to 60% जैसे बता रहे थे। 40% जो CEOs का जो एक फियर और एंजाइटी था, लेकिन जो एक्चुअल जो होगा वो रहेगा 15% to 30% का एक इम्पैक्ट रहेगा पूरे ग्लोब के अंदर। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फियर एंड एंजाइटी एंड द रियलिटी ग्राउंड। तो उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। सबको यही लगता है कि हमारे जॉब जाएंगे ड्यू टू दी अनसर्टेनिटी ऑफ दी अभी जो जैसा चल रहा है मार्केट में। इंडिया के ऊपर सर्वे किया गया था, तो उसमें निकल के आया कि टोटल 13 करोड़ 60 लाख टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट के ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ के जॉब हैं जो टेम्प्रेरीली जॉब लॉस के साइकिल में फंस सकते हैं और उनके जॉब कट्स हो सकते हैं। तो टोटल जो ये नंबर्स हैं वो 13 करोड़ 60 लाख जॉब कट्स होंगे 8-9 महीने के लिए। टेम्प्रेरी बेसिस पे होगा, लेकिन ये होगा ज़रूर, क्योंकि कंपनी के पास भी पर्याप्त फंड्स नहीं होंगे आपको सैलरीज देने के लिए, उनके रिजर्व्स इतने होंगे नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी। तो इससे कोई आपकी परफॉर्मेंस या आपकी इंटीग्रिटी का कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें आप देखेंगे कि सीनियर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहेगा, डबल ट्रिपल प्रेशर रहेगा। वो अपने ओनर्स, CEO, डायरेक्टर्स के पास जब जाएंगे और उनको प्रेशर दिया जाएगा, बम्बईया लैंग्वेज में अगर कहेंगे कि उनको जब बाम्बू दिया जाएगा, तो जब अपने वो कैबिन से उनके बाहर निकलेंगे तो अपने टीम में वो वही बाम्बू तोड़ के उनका डांडिया बना के लोगों में बांटेंगे और एक प्रेशर का म्यूज़िक प्ले करेंगे। और जो वो प्रेशर का म्यूज़िक प्ले करेंगे तो वो डांडिया से आपको नाचना है। अब जो थकेगा वो घर जाएगा और जो नहीं थकेगा वो एंड तक खेलेगा, वो सर्वाइव करके उस कंपनी में रहेगा। ऐसी ही आपको स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ेगी। मान लो यही सच है, आपने बिग बॉस देखा होगा, तो बिग बॉस में भी यही होता है। शुरुआती हफ्तों में जो सीधे लोग होते हैं चले जाते हैं। कुल्हाड़ की कहानी सुनी होगी, उसमें भी यही है कि जो पहले सीधी टहनियाँ हैं वही कटती हैं, क्योंकि आड़ी टेढ़ी टहनियों पे ना कुल्हाड़ पाँव रख सकता है ना अच्छे से लकड़ी काट पाएगा। तो सीधी सादी जो लकड़ियाँ होंगी वही पहले कटती है। तो आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ये बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, आप कुछ भी यूज़ कीजिए और आप जैसे सर्वाइव कर सकते हैं आप सर्वाइव कीजिए। लेकिन आपको कहता हूँ दोस्तों, फिर भी ये डिसीजंस रहेंगे वो प्रीडिटरमाइंड रहेंगे। फिर भी कोशिश करना हमारा काम है, आपको कोशिश करते रहना है। और साम दाम काम दंड भेद, पॉलिटिक्स यूज़ कर सकते हो तो पॉलिटिक्स यूज़ कीजिए, और आप अगर चापलूसी कर सकते हैं तो वो भी करके देख लीजिए। और मुझे एक इसमें किस्सा याद आ रहा है, आपको मैं शेयर करता हूँ कि कैसे सर्वाइव किया जाता है जॉब को। तो मैं एक कंपनी में काम करता था, वो अकाउंटेंट था, 25 साल से वो अकाउंट्स में काम करता था। और एक मैडम आई थी, 2 साल से वो काम करती थी। तो वो सीनियर मैनेजमेंट के काफ़ी क्लोज थी।
तो वो कैमरास वगैरह से नज़र रखती थी सब पर। ये आदमी जो अकाउंटेंट था वो इतना होशियार, शार्प माइंडेड और इतना जोवियल था, लेकिन वो आने के वजह से पूरे कंपनी का बैलेंस वो बिगड़ गया था, और जो उस मैडम के मुंह लगता था वो तीसरे चौथे दिन उसकी नौकरी चली जाती थी। ये अकाउंटेंट जब भी देखो इसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था। कारण यही था कि उसको हमेशा रोज डे टू डे उसी मैडम के साथ काम करना पड़ता था। तो उसने क्या किया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जैसे बोले वो हाँ में हाँ मिला के उन्होंने उतने दिन निकाल लिए। मैडम चली गई, फिर से उसके दिन अच्छे आ गए। तो वैसा आप कुछ कर सकते हैं। दूसरा एक और किस्सा बताता हूँ। एक 15 दिन हुए थे एक जेंटलमैन को आए हुए कंपनी के अंदर, और ना उसे इंडस्ट्री का नॉलेज था, रियल एस्टेट का ना कुछ, और वो मुंह नाक कान आँख सब बॉडी का हर एक पार्ट अपने सीएमडी का बना हुआ था। उसके चलते वो एक छोटी से छोटी पिन भी अगर गिरती तो ओनर को बता देता, अच्छी बुरी जो भी है। हाफ नॉलेज भी होता तो उतना वो भी बता देता था, जिसके चलते 10 से 12 जन की वो नौकरी 12 दिन के अंदर खा गया। और उसके अंदर 3 साल 4 साल पुराने, 2 महीने पुराने, 15 दिन पुराने लोगों को भी निकाला गया, और अब तक वो आदमी टिका हुआ है। और एक जो उसके कहने के ऊपर आज की तारीख में चल रहे हैं वो भी टिके हुए हैं। तो कहने का मतलब है, आपके वो ज़रूरी नहीं कि आपके वो सीनियर्स ही हों, आपके जूनियर्स हो। आप पॉलिटिक्स से बच सकते हैं तो बचिए, ऐसे चापलूस लोगों से बच सकते हैं तो बचिए, तो आपकी एक जॉब सिक्योर्ड रहेगी। तो इस तरीके का आप जो भी कुछ कर सकते हैं वो आप कीजिए, और उधर आप एक टाइम निकालिए। दूसरा है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी है, इसमें ऐसा कुछ गंदगी नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे, कंपनी को फिर भी कॉस्ट कटिंग तो करनी है। तो देखिए भैया, उसके अंदर भी एक म्यूजिकल चेयर तो खेला जाएगा, टग एंड वॉर खेला जाएगा। किस्मत की बात है, निकल गए म्यूजिकल चेयर खेलिए, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको चेयर मिलेगी, और टग एंड वॉर में अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप पुल कर पाएंगे अपनी चेयर। अंत में लेकिन यही कहूँगा कि इसमें भी आपको इतनी एंजाइटी, इतनी डिप्रेशन या इतना फियर का ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि लोगों की जो थिंकिंग है वो ऐसा है कि जब हम सोचते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ हो, हर चीज़ नेगेटिव हो, कोई पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती है। जैसे एनालिसिस से निकल के आया कि 50 to 60% लोग ऐसा सोचते हैं कि देयर विल बी अ जॉब लॉस। एक्चुअल जॉब लॉस जो होगा 15% to 30% ही रहने वाला है। मैं मान के चलिए 30% भी होगा, तभी भी हर एक आदमी की थोड़ी जॉब जाने वाली है। तो आप अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए। फिर भी ऐसा कुछ होता है तो आप कंपनी से रीनेगोशिएट कीजिए पैकेज के ऊपर, कुछ टाइम मांग लीजिए परफॉर्मेंस के लिए, कुछ अपने सैलरीज को 2 चीज़ों में बांट दीजिए। उसको आप कुछ इंसेंटिव्स में बांट दीजिए, कुछ सैलरी पार्ट रहने दीजिए। और आपको एक बात बता देता हूँ, प्रेशर जो रहेगा वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो लोग हैं, जो टेम्परेरी बेसिस पे हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट पे हैं और जो मिडिल मैनेजमेंट पे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहेगा। बाकी बैक ऑफिस के जितने काम हैं या जो एक मैनेजर्स लेवल पे, उस पर कुछ ज़्यादा इतना नहीं रहेगा। फिर भी आप इतना प्रेशर आप मत लीजिएगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो मैंने आपके साथ साझा की है, जो मेरे निकल के आई है, और एक ये वीडियो हो सकता है आपको कुछ काम लगे और आप इसमें से कुछ स्ट्रैटेजी बना सकें आफ्टर लॉकडाउन अपने इसके लिए कि आपको कैसे सर्वाइव करना है। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा नाम है सुनील सेठ कक्कड़। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और आई एम स्पेशलाइज इन टू मार्केट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्स स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बिजनेस डेवलपमेंट, लीजिंग और मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। थैंक यू वेरी मच।